हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिका परमार। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे लेक्चर्स लगाए हैं और इस साथ अब करते हुए आगे के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे हार्ट की कवरिंग। तो क्या देखा था हमने? ह्यूमन हार्ट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ह्यूमन हार्ट, जिसमें हमने क्या देखा था? कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट की क्या क्या कवरिंग होती है। बेसिकली तो हम अपना हार्ट कब से देख रहे हैं, हजारों बार हम डायग्राम बना चुके हैं, हम रट चुके हैं। लेकिन कवरिंग जो हमने फर्स्ट टाइम देखी थी, तो हमने क्या देखा था? जो हार्ट की कवरिंग होती है वो कैसी रहती है, कितनी मेम्ब्रेन से हार्ट जो होता है कवर होता है। तो कैसे देखा था हमने कि हार्ट जो है जिसके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। इन 4 चैम्बर्स में जो सबसे इसके ऊपर बाइंड होती है सिरोसा बोल रहे हैं उसकी, स्क्वैमस एपिथेलियम की स्क्वैमस सेल्स लाइंड होती है यहाँ पर। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? जो हार्ट की जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम कोशिश करते हैं हट जाए तो हटाने पर भी नहीं हटती हैं, तो इसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम। क्लियर? एपिकार्डियम के ऊपर एक और लेयर होती है जो किसकी होती है? ये भी होती है स्क्वैमस सेल्स की। ये लेयर भी किसकी होती है जी? स्क्वैमस सेल्स की। स्क्वैमस सेल्स की इस लेयर को भी हम क्या बोलते हैं? इसे हम एपिकार्डियम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जो एक्सटर्नल साइड और इंटरनल साइड स्क्वैमस सेल्स की लेयर है उसे हम बोलते हैं क्या? सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर? सीरस पेरिकार्डियम। एंड सबसे एक्सटर्नल साइड में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, कवरिंग थी हार्ट की, जिसे हम क्या बोल रहे थे? जो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइब्रस एपिकार्डियम। फाइब्रस एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। बेसिकली हमने क्या बात की थी कि जो हार्ट की कवरिंग है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, वो दोनों एक ही होते हैं, कनेक्टिव और फाइब्रस टिश्यू। जो आउटर कवरिंग बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम। एंड जो इंटरनल साइड में स्क्वैमस सेल्स की कवरिंग होती है, एक्सटर्नल दूसरी इंटरनल साइड, दोनों कवरिंग को मिला के हम बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर? अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम है, इसमें जो स्पेस है, यहाँ पे एक फ्लूइड पड़ा हुआ होता है ऐसे। इस फ्लूइड का हमने क्या बोला था जी? इसे हमने बोला था पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्लियर? ये हो गई हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी। क्लियर? समझ में आया? अब जो सीरस पेरिकार्डियम है उसमें जो एक्सटर्नल साइड की स्क्वैमस सेल्स की लेयर थी, इसे हम क्या बोल रहे थे? पैराइटल पेरिकार्डियम। एंड जो इंटरनल साइड की स्क्वैमस सेल्स थे उन्हें बोल रहे थे हम विसेरल पेरिकार्डियम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि जो हमारी हार्ट की कवरिंग थी उन्हें हम क्या क्या बोल रहे थे? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग उसे हम क्या बोल रहे थे? फाइब्रस पेरिकार्डियम। एंड इंटरनल, क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की थी, देन उसके बाद जो स्क्वैमस सेल्स की कवरिंग थी, दोनों को मिला के हम बोल रहे थे सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम जो एक्सटर्नल साइड की स्क्वैमस सेल्स की लेयर थी उसे पैराइटल पेरिकार्डियम, एंड जो इंटरनल साइड की उसे विसेरल पेरिकार्डियम कवरिंग बोल रहे थे। ठीक है? अब ये जो स्पेस है सीरस पेरिकार्डियम के बीच में, इसे हम क्या बोल रहे थे? इसे ही हम बोल रहे थे क्या? पैराइटल फ्लूइड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब जो ये हमारी क्या है? विसेरल पेरिकार्डियम, मतलब सीरस पेरिकार्डियम की इंटरनल लेयर है। इसका एक और नाम है। क्या नाम है उसका? इसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्यों बोलते हैं आप? देखिए, नॉर्मली तो हम इसे क्या बोलते हैं? सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं।
सीरस पेरिकार्डियम में जो इंटरनल साइड होती है उसे हम अलग से अगर डिफाइन करें तो हम उसे बोलते हैं विसरल, क्योंकि इंटरनल साइड की लेयर होती है। और जितनी विसरल पार्ट में ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं उनकी लेयर को हम विसरल बोलते हैं। जैसे लंग्स में पड़ा था विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, तो वैसे ही इसकी विसरल बोलते हैं। लेकिन जब हम इन सब लेयर को हटा के सिर्फ हार्ट की बात करते हैं, नॉट कवरिंग की, जब हार्ट के इंटरनल साइड की बात करते हैं, इंटरनल साइड की कवरिंग की बात करते हैं, तो ये जो लेयर है कौन सी, विसरल पेरिकार्डियम, इसको ये इतनी थिक तो नहीं बोल सकते, इतनी मजबूती से बाइंड रहती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि इसे चाहकर हम इससे अलग नहीं कर सकते। ये मानिए एक ही लेयर, समझ सकते हैं कि एक ही टाइप की लेयर होती है जो हार्ट के ऊपर अटैच रहती है, ये अलग नहीं होती है, क्योंकि अब ये हार्ट के ऊपर अटैच है। अभी तो हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हमने लेबलिंग देख ली, लेकिन हम इंटरनल मेम्ब्रेन में देखेंगे तो ये जो हमारी सीरस पेरिकार्डियम की विसरल पैराइटल है, जैसे जो कभी हटेगी नहीं हार्ट से, इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रेजेंस में जब इंटरनल लेयरिंग की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। अगर अब देखिए अच्छा ध्यान से समझिए, अब हम देख लेते हैं बेसिकली हमारा हार्ट दिखाई देता है, ये तो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब हम बेसिकली देखेंगे ह्यूमन हार्ट, जो हम 1000 बार देख चुके हैं, और अब तो इसका आपको डायग्राम याद हो गया होगा, जो हमारे साथ स्टार्टिंग से लेक्चर्स लगा रहा है। देखिए ये किस बंदे का हार्ट बन रहा है, जो मान लीजिए ये मैं खड़ी हूँ और मैं अपना हार्ट बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा राइट है वो मेरा राइट रहेगा और जो मेरा लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड रहेगा। आप अपनी साइड से देखेंगे तो आपको उल्टा समझ में आएगा। क्लियर? इसलिए आपको ध्यान से समझना है। अब ये डायग्राम हम कई बार बना चुके हैं, अब तो आपको ये रट गया होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मेरे हार्ट की बात है, अगर आप अपना हार्ट समझ रहे हो तो आपको जो आपका राइट है आपको वो दिखाई देगा, लेकिन एज्यूम कीजिए ये मेरा हार्ट है, मेरे हार्ट का ये वाला साइड कौन सा है, राइट, तो ये साइड कौन सा होगा, राइट, और ये वाला साइड है लेफ्ट, तो ये क्या होगा हमारा, लेफ्ट। क्लियर है? इतना समझ में आया। अभी जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे साइड वाला चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो ये वाला कैसा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इतना समझ में आया। अब ये जो हार्ट होता है हमारा, ह्यूमन हार्ट होता है, मैमेलियन हार्ट होता है, इसमें जो हमारा राइट साइड वाला होता है चैम्बर, उसमें कौन सा ब्लड आके पोर होता है, ये जो राइट चैम्बर है इसमें आता है हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा एंड CO2 प्रेजेंट होगा। मतलब ये कौन सा ब्लड है जिसमें क्या प्रेजेंट है, CO2। क्लियर? CO2 प्रेजेंट है, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मैमेलियन हार्ट में राइट साइड में हमारा कौन सा ब्लड आके पोर होगा, डीऑक्सीनेटेड, और लेफ्ट साइड में होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से याद है। अब क्या बात होती है, जो हमारी हार्ट होती है, हार्ट की इंटरनल लेयरिंग की बात करें कि जैसा दिखाई दे रहा है तो प्लेन कभी नहीं होता है, प्लेन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसी ऊबड़ खाबड़ टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे। क्लियर? अभी क्या बात कर रहे थे, हमने
एक्सटर्नल मेम्ब्रेन देखी थी, एक्सटर्नल में हमने सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग थी उसे हम फाइब्रस एपिकार्डियम बोल रहे थे। देन उसके बाद दो स्क्वैमस सेल्स की लेयर थी जिसे हम सीरस पेरिकार्डियम बोल रहे थे। सीरस पेरिकार्डियम में जो हार्ट के ऊपर बाइंड थी जो लेयर, इसे हम क्या बोल रहे थे, इसे हमने नाम दिया है एपिकार्डियम। तो हार्ट के ऊपर ये जो लेयर है इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी सेल्स की लेयर है, कवरिंग है, ये है स्क्वैमस सेल्स की। स्क्वैमस सेल्स की ये लेयर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, बस आपको लेबलिंग पे अच्छे से ध्यान देना है। एपिकार्डियम के जस्ट बाद जो हमारा हार्ट है वो प्लेन नहीं होगा, ये होगा कुछ मस्कुलर सेल से ऊबड़ खाबड़ वे में बना होगा, अंदर साइड फोल्ड होंगे, कुछ मसल्स होंगी जो अंदर साइड फोल्ड होंगी। इन मसल्स की जो लेयर बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो दूसरी लेयर है ये जिसको हम शो कर रहे हैं, ये इस लेयर को क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे मायोकार्डियम। क्लियर। मायोकार्डियम के जस्ट बाद ये जो मायोकार्डियम की आउटर लेयर है यहाँ पर इंटरनल साइड में, यहाँ पर फिर से एक स्क्वैमस सेल्स की कवरिंग होगी क्योंकि इसे दूसरे कलर से बनाते हैं। देखिए ये जो है हमारी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के अंदर एक और लेयर स्क्वैमस सेल्स की है, ऐसे ये जो कवरिंग है दोनों साइड रहेगी, दोनों हार्ट में, दोनों चैम्बर्स में। इसको क्या बोलेंगे, ये भी किसकी है, स्क्वैमस सेल्स की है। जैसे ये स्क्वैमस सेल्स की कवरिंग है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एपिकार्डियम। एंड देन उसके बाद जो बीच में प्रेजेंट है उसे मायोकार्डियम, और जो सबसे इंटरनल साइड में प्रेजेंट है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे बोलेंगे हम एंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे इसे हम, एंडोकार्डियम। क्लियर। ये तीन लेयर हो गई हमारी इंटरनल साइड की। ये जो एपिकार्डियम है ये तो एक्सटर्नल साइड में है जो हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जो एक्सटर्नल साइड में विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद जो ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मायोकार्डियम। देन उसके बाद एक और स्क्वैमस सेल्स की लेयर बाइंड है ग्रीन कलर से जो आपको शो हो रही है, इसे एंडोकार्डियम। तो ये तो हमारी हो गई लेयरिंग। ठीक है। अब क्या बात हुई, जो हमारा लेफ्ट साइड का चैम्बर होते हैं हार्ट के, इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके पोर होता है। अब ये जो चैम्बर है यहाँ से ब्लड यहाँ पे आता है, कैसे आता है, पंपिंग के थ्रू। ब्लड हार्ट क्या है, एक मोटर की तरह वर्क करता है, पंप करता है ब्लड को आगे फ्लो करने के लिए। ठीक है। तो जैसे ब्लड यहाँ पे आया उसके बाद ये जो हमारा राइट आर्टरियम है इसने पंप किया ब्लड को। पंप करने से ब्लड कहाँ आएगा, इसके अंदर। इसके अंदर ब्लड आया, अभी ये कैसा है, रिलैक्स है। रिलैक्स से ब्लड आ गया, ब्लड को भी वापस कहीं और भेजने के लिए फिर से पंप करेगा। पंप करेगा तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, अभी ब्लड आया ही यहाँ अंदर, पंप किया तो, और जब ये रिलैक्स था तो अंदर आ गया, लेकिन अब ये रिलैक्स होगा और ये कंप्रेस होगा। कंप्रेशन के थ्रू ये ब्लड को भेजेगा कहाँ, यहाँ से। अब ये जहां से ब्लड को भेज रहा है जिस आर्च से, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाती है, फर्दर लंग्स में इंटर करती है। ठीक है। अब ये इतना समझ लो, लंग्स में इंटर करती है क्योंकि अभी डीऑक्सीजनेटेड है, इसे ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होना है। क्लियर। देखिए क्या बात की हमने, लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कुछ टाइम बाद इसे कंप्रेस करेगा, पंप करेगा और ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजेगा। राइट वेंट्रिकल रिलैक्स था, अभी वापस कंप्रेस होगा और ब्लड को पुश करेगा जो जाएगा लंग्स में। चलो ये तो ठीक है, कॉमन बात है, लेकिन दिमाग में एक बात तो आई होगी आपके कि ये कौन सी बात हुई, हमारा ब्लड इतना समझदार तो नहीं है ना कि उसे पता है कि दो रास्ते हैं तो उसमें उसको इसी रास्ते पे चलना है। ये चाहे तो इस रास्ते पे भी जा सकता है जहां से ये आया है, क्योंकि ये खुला हुआ तो यहाँ पर भी है मार्ग, इसका रास्ता तो यहाँ पर भी खुला है।
तो यहाँ पर एक डोर प्रेजेंट होता है, यही चीज आप आपको समझाने वाले हैं। ये जो हमारा क्या है, राइट आर्ट्रियम है, यहाँ से जब ब्लड पुश होता है तो यहाँ पे पहले तो एक डोर प्रेजेंट होता है। ये जो डोर है इसमें कितने गेट लगे होते हैं, ये जो होल है इसमें डोर 3 होते हैं, ऐसे 3 डोर होते हैं। ये डोर कैसे, बॉल्व होते हैं। बॉल्व आपका फंक्शन समझा बॉल्व का, ये कैसी होती है, आपने पिछले लेक्चर में देखा हो तो विलाय में स्ट्रक्चर देखा था हमने। तो बॉल्व कैसी वेलवेट लाइंड होती हैं, इस टाइप से होती हैं। वो जब ब्लड आता है तो वो खुल जाती है और ब्लड जैसे ऊपर चढ़ जाता है तो बंद हो जाती है ताकि ब्लड वापस नीचे ना आ पाए, ठीक है। तो ये जो होती है ये डोर है, 3 डोर्स, ये किसके बॉल्व होती है ये। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल्व। क्लियर, ये क्या है हमारी ट्राइकस्पिड बॉल्व। ट्राई क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ट्राई मतलब 3 डोर। देखो मोनो मतलब 1, 2 मतलब बाई, डाई एंड 3 मतलब ट्राई, टेट्राफोर। तो यहाँ पे 3 डोर हैं इसलिए ट्राइकस्पिड बॉल्व। बॉल्व क्यों, क्योंकि ये ब्लड को, अब ये देखिए ब्लड जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जैसे ही आया और जब ये रिलैक्स होकर कंप्रेस करेगा आगे ब्लड को जाने के लिए, तो ये जो दरवाजे हैं जो ऐसे खुले हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसके कारण जो ब्लड है वापस यहाँ नहीं जा पाएगा। क्लियर, अब बंद तो हो जाएंगे लेकिन जो हमारा ब्लड है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पंप होता है, ये इसे बहुत तेजी से कंप्रेस करेगा, प्रेशर देगा बहुत ज्यादा, जिसके कारण ये आगे बढ़ पाएगा। तो इस प्रेशर से तो ये गेट खुल सकता है ना पीछे साइड में, तो ये पीछे साइड ना खुल पाएगी गेट, जो ट्राइकस्पिड है पीछे ना खुल पाए, इसलिए यहाँ पर ये जो हमारे लोब्स हैं यहाँ पर एक और मसल्स प्रेजेंट होती है जहाँ पे कुछ फाइबर्स, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इससे बाइंड होता है, जिसको रोकता है आगे गेट पीछे साइड ना खुलने के लिए, ताकि जो हमारा ब्लड है पीछे ना चला जाए, ठीक है। अब देखिए, जैसा अभी आपको एक बात याद रखना है, ये जो ट्राइकस्पिड है यहाँ पे 3 डोर है इसके पास, सेम इसके पास यहाँ पर भी होंगी ये चीज। यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि ये जो ब्लड लंग्स के पास गया है ये फर्दर आएगा हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा और ये एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीडेटेड ब्लड का काम है ये ऑर्गन्स तक जाना, कहाँ जाना, ऑर्गन्स तक जाना। लेकिन ये गेट फिर से बंद नहीं करेंगे तो ये तो वापस से चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी डोर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे 3 डोर रहेंगे, यहाँ पे ऐसे 2 डोर रहेंगे, 2 डोर रहेंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए इसे हम बोलेंगे बाइकस्पिड बॉल्व। क्लियर, ट्राइकस्पिड बॉल्व। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ट्राइकस्पिड बॉल्व एंड बाइकस्पिड। ट्राई क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 डोर है, बाइकस्पिड क्यों, यहाँ पे 2 डोर है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो आपको लोब्स दिख रहे हैं जहाँ से ये मसल्स है ऐसे पीक बना के चल रही है आपकी, यहाँ पर उबड़ खाबड़ है, तो ये जो हमारे लोब्स दिख रहे हैं आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इन लोब्स को हम क्या बोलते हैं जी, ट्रेविकुले कार्ने। क्या है ये, ट्रेविकुले कार्ने। ये जो लोब्स दिखाई दे रहे हैं इसे हम बोलते हैं ट्रेविकुले कार्ने। ट्रेविकुले कार्ने के ऊपर एक और मसल्स प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कुछ ऐसे मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो मसल्स हैं इन्हें बोलते हैं हम, ये इन्हें क्या बोल रहे हैं, लोब्स को, इन्हें बोल रहे हैं हम ट्रेविकुले कार्ने, ठीक है। और ये जो मसल्स ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रही हैं, ये इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम पैपिलरी मसल्स। क्लियर। अब ये पैपिलरी मसल्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, ये जो हमारी ट्रेविकुलर कार्ने है इसके लोब्स के ऊपर मसल्स प्रेजेंट है, कुछ ये जो ब्लैक कलर से शो हो रही हैं इसे बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ये जो पैपिलरी मसल्स हैं यहाँ से कुछ ऐसे थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, धागे प्रेजेंट होते हैं, जो किससे कनेक्ट होते हैं, ये धागे ये इनसे कनेक्ट होते हैं, ये जो
ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड डोर हैं, उनसे ऐसे कनेक्ट होते हैं। क्यों? ताकि जब ये पंप करे तो ये गेट को बंद होने से रोके। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये धागे का स्ट्रक्चर है, धागे जैसा। धागे मतलब धागे को क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं कॉर्डेट एंडिंग, कॉर्डेट कॉर्डेट एंडिनेस। क्लियर? इतना समझिए, थ्रेड जिसे कॉर्डेट एंडिनेस कहेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आने क्या बात की। बेसिकली हमने अपना हार्ट देखा। पहले लेक्चर में हमने अपनी हार्ट की क्या देखी थी? आउटर कवरिंग को देखा था। हार्ट की जो कवरिंग है उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा? फाइब्रस एपिकार्डियम। फाइब्रस एपिकार्डियम के बाद, क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू की बनी है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की जो आउटर कवरिंग को बनाती है, इसलिए फाइब्रस एपिकार्डियम। और पेरिकार्डियम किसे बोलते हैं? हार्ट की मसल्स को। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम हुई हमारी आउटर, एंड इंटरनल जो स्क्वामस सेल्स से टू कवरिंग लाइन है उसे हम क्या बोल रहे थे? सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, बीच में जो फ्लूइड था सीरस पेरिकार्डियम के पेरिकार्डियम फ्लूइड था। इंटरनल साइड की जो पेरिकार्डियम थी जिसे विस्टरल पेरिकार्डियम कह रहे थे, वो चाहकर भी दूर नहीं हो सकती थी हार्ट से, इसलिए हमने हार्ट की कवरिंग देखी इंटरनल साइड की, तो इसे हमने क्या नाम दिया? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद जो इंटरनल हमारे हार्ट है वो प्लेन नहीं होता है, उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स जो प्रेजेंट रहती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के ऊपर एक और स्क्वामस सेल्स की कवरिंग होती है, बाइंड रहती है स्क्वामस सेल्स। ये स्क्वामस सेल्स की जो इंटरनल साइड में जो लेयरिंग है उसे हम एंडोकार्डियम, क्यों? क्योंकि स्क्वामस सेल की इंटरनल को बोलते हैं एंडोथीलियम, क्योंकि ये हार्ट है तो इसे एंडोकार्डियम कहेंगे। एंडोकार्डियम के बाद ये जो लोब्स बन रहे हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं? लोब्स को। इन लोब्स को हम बोलते हैं ट्रेबिकुलर कार्निंग। ट्रेबिकुलर कार्निंग, ये जो लोब्स बन रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से। अभी इन लोब्स के ऊपर एक और मसल्स प्रेजेंट होगी, ये मसल्स होल्ड की तरह वर्क करेगी, जिस मसल्स को हम क्या नाम देते हैं? पेपिलरी मसल्स। ये होल्ड की तरह यूं काम करेगी, जो धागे होते हैं, धागे लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रस होते हैं, वो पकड़ के रखेगी उन्हें और उन्हें कनेक्ट करेगी हमारी कस्पिड से, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व से। ये कस्पिड वॉल्व क्या करेंगी? इनको कनेक्शन से ये जब वो पंप होगा ब्लड तो इंटरनल साइड में से खुलने से रोकेंगी और गेट को बंद रखेंगी। क्लियर? तो ये बेसिकली हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया है। आशा करते हैं कि आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं और आप कंटिन्यूसली उन्हें लगा रहे हैं। इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए और आगे का हम ह्यूमन हार्ट की और बेसिक से स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।